सुस्वागतम। सुमध्याह्नम। 2:19 है। ये कैलाश लोचना कुटी, बुद्धेश्वर आश्रम, मध्य प्रदेश, नरसिंहपुर जिला में। अभी मैंने एक रचना किया हूँ, अमृत राष्ट्र वंदना। 22 अक्टूबर 2024 मंगलवार है। पहले उसको पठन कर लेते हैं, बाद में उसका अर्थ करेंगे। अस्त्युत्कलापूर्वस्यामृतराष्ट्रभारतम् अस्ति पश्चिमभूभागे सौराष्ट्रमतिसुन्दरम् अस्त्युत्तरदिशायामुत्तराखण्डभुवनम् अस्ति चोत्तरराष्ट्रस्मिन्नुत्तरराज्यकोशलम् असमारोणसी च मेघानागाच त्रिपुरा अस्तीव मणिमुण्डेस्य भारतस्यात्मजाप्रियः अस्ति च दक्षिणे सन्द्रा तामिले केरलात्मभिः अमृतात्मा च तेलङ्गानात्मपोषिणी अभिन्नं च महाराष्ट्रं मध्यप्रदेशमत्प्रियम् आमीयराष्ट्रमस्माकं दिल्लीयस्य हृदि स्थिता अस्ति मस्तकमणु च जम्मूलद्दाखमुज्ज्वलम् अस्ति हरितमा नित्या पञ्जाब हिममण्डला अपूर्वं च हरियाणा पश्चिमबङ्गभुवनम् अल्लाभ्यं च बिहारे च झारखण्डीयजीवनम् अभावे भावमादाय छत्तीसगढजीवनी अगम्ये गमनयोग्यं लाक्षाद्वीपमनोहरम् अमरमरजीवना मण्डामन्द्वीपप्रियम् अस्त्यात्मा दर्शनं चत्र पुडुचेरीति भुवने अतिप्रियं च राष्ट्रस्मिन् राजस्थानमरुस्थलम् अस्त्यत्र सौख्यमत्यन्तं माउण्टाबूरिति स्थलम् अमृतराष्ट्रमस्त्येव भारतं विश्वभुवने अमरदेवगन्धर्वा आर्षगणपदसेवितम् अस्त्युत्तरदिशि यस्य हिमालयो महान्गिरि अम्बोनाधौति समुद्रं दक्षिणे यस्य चरणम्। अभी उसका अर्थ करते हैं। अस्त्युत्कलापूर्वस्यामृतराष्ट्रभारतम् अस्ति पश्चिमभूभागे सौराष्ट्रमतिसुन्दरम्। मैं उड़ीसा का हूँ, इसलिए उड़ीसा का पूर्व नाम ही उत्कल है। उस उत्कृष्ट कला में जो परिपूर्ण है, तरह तरह के आप कला के क्षेत्र में उत्कल भारत में सभी जगह में कला का परिपूर्ण है, लेकिन उड़ीसा उसी से थोड़ा सा अलग जान पड़ता है, इसलिए उसका पहला प्राचीन नाम था उत्कल। वो एक अमृत राष्ट्र हमारा जो है सारा विश्व में, वो कभी मिटने वाला नहीं है। जो चाहे जितना भी कर ले, उसको तोड़ मरोड़ करने के लिए ये भारत कभी मिटने वाला नहीं है। और जिसका पश्चिम भाग में गुजरात जो सौराष्ट्र है,
एक सुंदर सा राज्य है और धन समृद्धि से परिपूर्ण एक राष्ट्र है सौराष्ट्र, जहाँ पे सोमनाथ जी ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं और नागेश्वर भी वहाँ विद्यमान है। अस्त्युत्तरदिशायां चमुत्तराखण्डभुवनम् अस्ति चोत्तरराष्ट्रेऽस्मिन्नोत्तरराज्यकोशलम्। उत्तर दिशा में उत्तराखंड सुंदर भुवन है, देव भुवन कहा जाता है। और भारत एक राष्ट्र के उत्तर भाग में जो उत्तर प्रदेश है, और कौशल राज्य जो कि श्री रामचंद्र का राजधानी कौशल था, अयोध्या कौशल राज्य उसी वक्त पुराना जमाने में जहाँ पे दशरथ राज करते थे, वो उत्तर प्रदेश में आते हैं। और उत्तर प्रदेश में विश्वेश्वर महादेव जी का भी ज्योतिर्लिंग है। असमारुणसी किंच मेघानागा च त्रिपुरा अस्त्येव मणिमुण्डस्य भारतस्यात्मजा प्रिय। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर, ये जो सप्तमातृकाएँ कहा जाता है, 7 बहनें कहे जाता है, पूर्व भाग में है, पर्वतमाला परिपूर्ण होकर है। और जैसे कि भारत के मस्तक में एक मणि जैसा वो आभासित होता है, ऐसे ही जो कि भारत का आत्मा से सभी जात हुए हैं, ऐसे लगता है। वो भारतीय जनताओं में वो अलग प्रकार का उनका जो कि दक्ष था, बांस का ज़्यादा वह कारुकार्य हो रहा है, बांस को लेकर तरह तरह के वो तैयार करते हैं। और उनका वनांचल भी बहुत सुरम्य है और प्रकृति का मनोरम परिवेश में वो 7 राज्य ऐसे भाते हैं जैसे आकाश में सूर्य चंद्रमा दिन और रात में आभासित होते हैं। और उन्हें चलते इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य का उगने का स्थान पहला सूरज ग्रहण अरुणाचल प्रदेश में है, इसलिए अरुणाचल कहा जाता है। तो इसलिए मैंने इसका राष्ट्र का माथा में मणि के रूप में मैंने यहाँ पे प्रदर्शित किया हूँ। अस्ति च दक्षिणे संद्रा तामीली केरलात्मभिः अमृतात्मा च कर्नाटक तेलंगानात्मपोषिणी। और दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, और तमिल, केरल और कर्नाटक, तेलंगाना, ये 4-5 दक्षिण में जो है द्राविडियों का उनका भाषा दूसरी भाषा से अलग है। और वो लोग आपस में साधर्म्य भी कुछ होते हैं। सभी का आत्मा भारत के आत्मा से जुड़ा हुआ है। और हैदराबाद जो बोलते हैं वो सबको पता है, इंटरनेट सेवा क्षेत्र में वो अग्रणी है। और तमिलनाडु में तो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। और आंध्र प्रदेश में आपका शिव आपका
मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी है और भगवान वेंकटेश भी पूजे जाते हैं। सारा विश्व में उनका ख्याति है। हिंदू धर्म में एक सबसे धनी मंदिर के नाते उनको देखा जाता है। कर्नाटक भी जो कि बंगलोर है, आईटी सेक्टर में भी बहुत अग्रणी संस्था वे वहाँ काम करते हैं। और केरल मैंने पदयात्रा में गया था। मेरा दक्षिण भारत पदयात्रा में केरल में ज़्यादा दिन रुका हुआ था। बहुत अच्छा लगता। वनांचल अंचल बहुत सुंदर है। समुद्र किनारे चलते हुए भी बहुत सुखद अनुभूति हुआ। मेरा आध्यात्मिक गुरु, मानसिक गुरु प्रभु शंकराचार्य जी का जन्मस्थली कलाड़ी दर्शन के लिए गया था। बहुत सुखद अनुभूति मेरे केरल में हुआ था। अभिन्नं च महाराष्ट्रं मध्यप्रदेशमत्प्रियम् आमीय राष्ट्रमस्माकं दिल्ली यस्य हृदि स्थितः। अभिन्न महाराष्ट्र में आप प्रवेश करेंगे तो संत भूमि कहा जाता है। वहाँ मेरे को मारुति जी मिले थे। पहले उनसे मेरे को पता चला कि ये संत भूमि है और उनका लोगों में जो प्रकार का उत्साह, मैं अभिन्न इसलिए कहा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दोनों जगह में आपको संत सेवा का ज़्यादा आपको सत्कार मिलेगा, इसलिए मैं दोनों का नाम लिया हूँ। अभी मैं मध्य प्रदेश में ठहरने वाला हूँ, मध्य प्रदेश में रुका हूँ। इसलिए जिस सभी राष्ट्र में जितने सारे प्रदेश का नाम मैं ले रहा हूँ, उसी में से ये मेरा अत्यधिक प्रिय है। ये अमीय राष्ट्र है, अमृत की तरह ये हमारा राष्ट्र है। इस राष्ट्र का हृदय में दिल्ली विराजमान कर रही है। दिल्ली भारत का राजधानी है, इसलिए उसको हृदय के स्थान में रखना पड़ेगा। अस्ति मस्तकमणौ च जम्मूलदकमुज्ज्वलम् अस्ति हरितमा नित्या पंजाब हिममंडल। और उसके मस्तक में जम्मू लद्दाख जैसा एक मणि भी उज्जवल की तरह भांति होती है। काश्मीर लाली बोलते हैं उसका, लालिमा। पूर्व में सूरज उगते ही जरूर लालिमा वहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन ये उत्तर की तरफ आते हैं तो सूरज का जो बर्फीली जगह में उनका किरणें गिरने पर उसका जो इसी प्रकार का इंद्रधनुष की तरह 7 रंग से रंगीला अंचल दिखाई देता है। इसलिए मैंने उसको मणि के रूप में लिया हूँ। अस्ति हरितमा नित्या। और पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में हमेशा पंजाब में जो 5 नदियाँ बहती हैं, इसलिए वहाँ खेती करना उपजाऊ बहुत ज़्यादा है, हरितमा दिखाई देते हैं। हिमाचल प्रदेश भी उसी तरह है। अपूर्वं च हरियाणा पश्चिम बंगभुवनम् आलाभ्यं च बिहार च झारखंडीय जीवनम्। अपूर्व हरियाणा और पश्चिम बंग भुवन आप घूमेंगे। हरियाणा भी सस्य क्षेत्र में भी उपजाऊ है। और पश्चिम बंग में घूमेंगे हावड़ा में जो है गंगा जी के ऊपर हावड़ा ब्रिज। और दुर्गा पूजा जो अभी गया दशहरा के दिन धूमधाम से दुर्गा पूजा भी होती है।
और गंगा सागर भी आप जाएंगे, धर्मीय चिंताधारा के अनुकूल है और इसलिए अपूर्व है। और अलभ्य आपको जीवन मिलेगा बिहार में। और झारखंडीय जीवन, झारखंड और बिहार में आप घूमेंगे, उनका जीवन शैली एक प्रकार का है जो कि माया ममता से दूर आपको मिलनसार मिलेंगे। अभाविभावमादय छत्तीसगढ़ जीवनी आगामी गमनयोग्यं लाख्याद्वीप मनोहरम। अभाव होते हुए भाव को लेकर चलने वाले छत्तीसगढ़ का जीवन आपको मिलेंगे। और लाख्याद्वीप एक द्वीप समूह है जो कि जाने के लिए सुविधा इतना सहज नहीं है, फिर भी आजकल रेल गमनागमन सभी प्रकार का सुविधा हो रहे हैं। तो लाख्याद्वीप के लिए तो आपको जो विभिन्न प्रकार जलयान का भी व्यवस्था है और वहाँ जाने पर देखेंगे बहुत मनोहर दृश्य आपको दिखाई देगा। बहुत अत्यंत सुंदर मनोहर जगह है वो। अमर जीवना मंडमंदीप प्रियम अस्त्यात्मा दर्शनं चत्र पुडीचेरीति भुवने। अमर जीवन, देवता हो या मनुष्य हो, इन सभी के लिए अंडमान द्वीप प्रिय, सबको अंडमान द्वीप जाने के लिए भी अच्छा लगता है। और आत्मदर्शन को जानने का हो तो पुडीचेरी जाना है। पुडीचेरी में श्री माँ जी का आश्रम है जो कि आत्मदर्शन के ज्ञान आपको वहाँ मिलेंगे शांति परिवेश में। अति प्रियं च राष्ट्रस्मिन् राजस्थान मरुस्थलम् अस्त्यत्र सौख्यमत्यन्तं माउंट आबूरिति स्थलम्। और सबसे प्रिय इस राष्ट्र में है वो राजस्थान जो कि मरुस्थल। वहाँ आप जाएंगे, कैसे लोग जीवन यापन करते हैं, पानी लाने के लिए कितने दूर से उनको पद यात्रा में जाना पड़ता है, ऊंट का साधन वहाँ है। और माउंट आबू हाँ जगह है, बहुत अच्छी जगह, वो भी एक धर्मीय स्थल भी है, वहाँ साधना करने के लिए भी आश्रम वगैरह भी है। तो ये सौख्य अत्यंत चीज आप राजस्थान में मिलेंगे। अमृत राष्ट्रमस्तिव भारतं विश्वभुवनि अमर देव गंधर्वार्ष गणपद सेवितम। ये अमृत राष्ट्र ही है, सारा विश्व भुवन में यह भारत हमारा अमृत है। और यहाँ पे अमर देव गंधर्व आर्ष ऋषिगण ये सभी जिसका पद सेवन करते हैं। यहाँ पे एक ने फेसबुक में कुछ लोड किए थे कि जिस देश में सरस्वती लक्ष्मी आदि को पूजा नहीं किया जाता, लेकिन वो देश धन दौलत में परिपूर्ण है, वहाँ तो कोई लक्ष्मी और दुर्गा नमो नारायण पूजा नहीं करते। तो ऐसे कैसे होते हैं? हाँ नहीं करते। तो उसका एक ही भाव है कि यहाँ पे इसलिए है कि यहाँ पे हमारा सभी प्रकार का असुविधा होते हुए भी हम लोग कैसे एक मन से एक भाव से मिलजुल कर जो कार्य संपादन करते हैं और धन दौलत में परिपूर्ण होते हैं, ये सभी देव देवताओं का ही आशीर्वाद से मिलता है। उसका ये पूरी तरह का ये संपूर्ण उदाहरण दिखने को मिलता है। अस्त्युत्तरदिशि यस्य हिमालयो महान् गिरि अम्बुना धौति समुद्रं दक्षिणे यस्य चरणम्। और उसका उत्तर देश में हिमालय महान गिरी है
और जिसका पद चरण का धोत करता है दक्षिण में समुद्र। ये है भारत राष्ट्र हमारा। मन में शंका आती है कि सिर्फ देवता लोग भारत में ही क्यों पैदा होते हैं, दूसरे देश में क्यों नहीं होते। भारत ऐसे अकेला एक ऐसे ही राष्ट्र है, यहाँ पे सभी प्रकार का ठंडक का मौसम होते हैं, गर्मी का मौसम होते हैं। 6 ऋतुओं का अनुभव जैसे भारत में है, दूसरे देश में आपको मिलेगा नहीं। कहाँ पे अत्यधिक ठंडक है, कहाँ पे अत्यधिक गर्मी है, इसके ऊपर आप जरा सोचिए ना। दूसरे देश ऐसे क्यों है, हमारा देश उससे अलग क्यों नहीं। इसलिए तो है, हम 6 ऋतुओं से अलग अलग ऋतु में हम अनुभव करते हैं। अभी देखिए कार्तिक महीना आ रहे हैं, बारिश का महीना खत्म हो गया था और अभी चल रहे हैं शीत का महीना शुरू होने लगे हैं। जब हम सुबह उठकर नहाने के लिए जाते हैं, थोड़ा सा ठंडक लगता है। ऐसे तो 6 ऋतुओं का तो अनुभव हम करते रहते हैं। जिस देश में 6 प्रकार का ऋतुओं का अलग अलग भाव का, अलग अलग भेष, अलग अलग भाषा, अलग अलग परिधान और भोजन अलग अलग होते हुए भी एक मन से, एक भावना से हम रहते हैं, इसलिए भारत दूसरे देश से अलग है। इसलिए यहाँ पे देवता लोग वास करने के लिए आते हैं। अंटार्कटिका एक महादेश है, छोटा सा, वहाँ जाकर कितने लोग वास करते हैं बताइए। और रूसिया एक इतना बड़ा देश है एशिया में, वहाँ का जनसंख्या कितना बताइए। जो जनसंख्या जिसमें जितना कमी होगी और साधन ज़्यादा हो, जीवन यापन करने का साधन ज़्यादा हो, तो वो धनी ऐसी ही है। हमारा यहाँ पे जो कि जनबहुल राष्ट्र है, यहाँ पे हम जितना कमाएंगे उतना से ही हमारा गुजारा करना पड़ता है। एक एक व्यक्ति के पास जमीन तो ज़्यादा होती हैं, लेकिन उपजाऊ कुछ नहीं होता। एक एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, फिर भी वो अपने परिवार आराम से चला रहे हैं। तो आजकल आधुनिकता में जाकर हम लोग जैसे पैसा कमाने की स्थिति में आ गए हैं, तो इसी में हमारा मन में अलग अलग भाव सृष्टि होती हैं कि हम भगवान को क्यों पूजे, भगवान पूजने से क्या मिलेगा, कर्म करने से तो फल मिलेगा ये सभी बोलते हैं, लेकिन किस कर्म कहाँ पे करना पड़ेगा, किस वक्त करना पड़ेगा और कौन सा कर्म करने से हमको क्या लाभ होगा, इसके ऊपर देखना, सोचना, विचार करना, ये सभी भारत में ही है। और दूसरे देश में जाएंगे सिर्फ पैसा कमाने की स्थिति है और पैसा को उपभोग करने की स्थिति है, लेकिन पैसा को किस जगह में उपयोग करने से अपने भी भलाई हो और दूसरों का भी भलाई हो, इस तरह का जो धर्मीय चिंताधारा, दर्शन शास्त्र का जो चिंतन बोलते हैं, वो सिर्फ भारत में ही मिलेंगे आपको। इसलिए भारत में ही देवताओं का आगमन होता है, यही सारांश है। सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रीलक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः। सप्तमुख्यलक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः। सप्तमुख्यलक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः। वन्दे मातरम्।